Welcome to my channel. Today the topic that we are going to study is types of motion. So there are basically three types of motion, which is translatory motion, rotatory motion and vibratory motion. Now translatory motion has further three subcategories: rectilinear motion, curvilinear motion and random motion. So starting off with translatory motion. Translatory motion is the motion of a body along a straight or curved path. ट्रांसलेटरी मोशन में जो बॉडी की मूवमेंट होती है, जो बॉडी का मोशन होता है, या वो इधर स्ट्रेट लाइन होता है या वो अलोंग अ कर्व्ड पाथ होता है. तो ट्रांसलेटरी मोशन में इस टाइप का मोशन होता है. सो फर्स्ट सब कैटेगरी रेक्टिलिनियर मोशन, मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग अ स्ट्रेट पाथ. अब सब कैटेगरीज में जो पहला है रेक्टिलिनियर मोशन, जो स्ट्रेट मोशन ऑफ अ बॉडी होगी, जिसमें बॉडी बिल्कुल सीधा जाएगी, उसको रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं. उसका पाथ कुछ इस टाइप का होगा. For example, a car moving along a straight path on a highway. So second subcategory of translatory motion is curvilinear motion, motion of a body along a curved path. इस तरह का जो पाथ है, यानी आपको स्ट्रेट पाथ को अगर आप थोड़ा बेंड कर दें, या फिर इस तरह के जितने भी पाथ हैं कि जिसमें आप स्ट्रेट पाथ नहीं, कर्व्ड पाथ जो होता है, वो उस टाइप के मोशन ऑफ अ बॉडी को कहते हैं. यानी उस पाथ पे अगर बॉडी मूव करती है, सो द मोशन ऑफ अ बॉडी इज सेड टू बी कर्विलिनियर. इसके एग्जांपल क्या है? एन ऑब्जेक्ट ड्रॉप फ्रॉम एन एयरप्लेन व्हेन एयरबोर्न. एक उड़ते हुए जहाज़ में से अगर आप एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं तो वो स्ट्रेट अवे फॉल नहीं होता, वो ऐसे कर्व्ड पाथ में फॉल होता है. सो ये एग्जांपल थी कर्विलिनियर मोशन की. थर्ड सब कैटेगरी ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन इज रैंडम मोशन. रैंडम मोशन क्या होता है? कम्प्लीटली इरेगुलर, यानी न ये स्ट्रेट होगा न ये कर्व्ड होगा, बस एक रैंडम मोशन होगा. जैसे एरेटिक पाथ होता है कि बॉडी किसी वक्त भी अपना पाथ चेंज कर लेती है, तो इस टाइप के पाथ को रैंडम मोशन कहते हैं. इस टाइप के मोशन को रैंडम मोशन कहते हैं. इरेगुलर मोशन ऑफ अ बॉडी, फॉर एग्जांपल मोशन ऑफ स्पैरो या मोशन ऑफ बर्ड्स, यानी जो एक स्ट्रेट पाथ पे या कर्व्ड पाथ पे मूव नहीं करते, बस इरेगुलर उनका पाथ ऑफ मोशन होता है. तो ऐसे मोशन को रैंडम मोशन कहते हैं. अच्छा, पार्ट भी हमारे पास है रोटेटरी मोशन. सो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, फॉर एग्जांपल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अच्छा, रोटेटरी मोशन किसको कहते हैं? जब बॉडी अपने एक सेल्फ एक्सिस के अराउंड, अपने एक इंटरनल एक्सिस के अराउंड जब बॉडी रोटेट करती है. इसका मतलब क्या है कि लेट्स सपोज मैं एक बॉल को ले लेता हूँ और मैं उसके बीच में से एक ये पेन पास कर देता हूँ, और देन मैं इस बॉल को मूव करता हूँ, रोटेट करता हूँ इसी एक्सिस के अराउंड. तो इस मोशन को बॉल के हम कहेंगे रोटेटरी मोशन. जब बॉल अपने एक इंटरनल एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रहा है, अपने एक इंटरनल एक्सिस के अराउंड मूव कर रहा है, तो इसे रोटेटरी मोशन कहा जाता है. लेकिन अगर मैं ये एक एक्सिस प्लांट करता एंड देन मैं बॉल को यूं सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता, लाइक ये मेरा एक्सिस हो गया और बॉल ये पाथ अडॉप्ट करता, इसे रेवोल्यूशनरी मोशन कहते हैं. सो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब अपने एक्सिस के अराउंड, जैसे अर्थ खुद अपने एक्सिस के इंटरनल एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रहा है, अपने एक इंटरनल एक्सिस के अराउंड मूव कर रहा है, उसके इस मोशन को रोटेशन कहते हैं. एंड सेकंड, जो अर्थ मूव कर रहा है सन के अराउंड, इस मोशन को रेवोल्यूशन कहा जाता है. तो सेम इज़ द केस हेयर. मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर इलेक्ट्रॉन्स अपने इंटरनल एक्सिस के अराउंड मूव कर रहे हैं तो ये एग्जांपल होगी रोटेटरी मोशन की. लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड मूव कर रहे हैं, एग्जांपल के तौर पे अगर हम एग्जांपल लें, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रेवोल्यूशनरी मोशन. एंड मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी अपने इंटरनल एक्सिस के अराउंड अगर मूव कर रहे हैं, तो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज एन एग्जांपल ऑफ रोटेटरी मोशन. अच्छा, थर्ड, वाइब्रेटरी मोशन, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी और रिपीटेड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट अ मेन पोजीशन. एक ही मेन पोजीशन के आगे और पीछे रिपीटली मूव करने को वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं. फॉर एग्जांपल, वाइब्रेशन ऑफ अ मास स्प्रिंग सिस्टम. अब ये मास स्प्रिंग सिस्टम अंडर कंसिडरेशन है, इसको मैंने एग्जांपल के तौर पे लिया है. अब ये अपनी मेन पोजीशन से अपॉन ऑसिलेशन आगे जाएगा एक्सट्रीम पर, देन मीन पे, फिर नेगेटिव एक्सट्रीम पे आएगा यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में, एंड देन मीन पे. तो इसका ये मोशन जो टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट होती है, इसको ऑसिलेशन या फिर वाइब्रेशन कहते हैं, या फिर ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन कहा जाता है. थैंक यू.